बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। आज जी डेट है 11 जुलाई 2020, 11 जुलाई 2020। तो आज की इम्पोर्टेंट MCQs और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पे नज़र डालते हैं जी। फिर मैं बताती चलूँ कि जब आप MCQs को नोट करते हैं डेट के साथ, तो ये डेट क्योंकि न्यूज़पेपर की जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो पिछले दिन की होती हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप डेट गलत करते रहें और आपका MCQ गलत हो जाए। तो जो उस दिन की होती है वो मैं बता देती हूँ साथ। न्यूज़पेपर हमेशा ही पिछले दिन की होता है ना। चलें तो आज स्टार्ट करते हैं। कल क्योंकि इमरान खान साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 30 बिलियन फॉर द नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 30 बिलियन जो है ये प्रोजेक्ट के लिए दी है जी। एक जिसको इमदाद कह सकते हैं, सब्सिडी दी है। ये आपने 30 बिलियन जो है बिलियन, ठीक है, बी बिलियन, मिलियन नहीं, वो M मिलियन, ये बिलियन, 30 बिलियन सब्सिडी दी है फॉर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट, जिसके अंदर से जो 30% है वो गवर्नमेंट अदा करेगी, जो भी लोग मकान वगैरह बनाएंगे। अच्छा, सिविल एविएशन का मैं जानबूझ के ये करती रहती हूँ, रिवाइज़ करती रहती हूँ चीज़ें, क्योंकि आपको पता है टोटली इस वक्त पाकिस्तान में नेशनल असम्बली दैट देयर आर 860 एक्टिव पायलट थे, ठीक है, एक्टिव थे जो पायलट 860, और उसमें से 260 पायलट्स जो है कहा गया है कि वो एग्ज़ाम में नहीं बैठे थे खुद, तो वो सस्पेक्टेड थे। तो ये चीज़ दोबारा से, और इसके अलावा जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन रिपीट करने का मकसद होता है कि आप लोगों का वो दिमाग में एक चीज़ बैठ जाए। क्या है जी, सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो जनरल हैं, चेयरमैन है, ठीक है, सिविल एविएशन अथॉरिटी जो पाकिस्तान की है, उसके जो करंट डायरेक्टर DG हैं, ठीक है, DG जो करंट हैं ये हसन निसार हैं, हसन निसार जामी, ठीक है। यानी जब भी ये इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तान के अंदर, PIA जो अभी रिसेंट हुआ है इंसिडेंट डिज़ास्टर्स, तो ये आपने उसके दौरान जो DG थे वो जनरल हसन नासिर, DG जो थे ना, डायरेक्टर जनरल, वो हसन नासिर जामी थे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा, प्रमोशन इन एयरफोर्स के, मैं जो इम्पोर्टेंट प्रमोशन आपने याद रखनी है, मैंने अगले दिन बताया था कि जो चीफ मार्शल हैं, क्योंकि 12 को उनकी डेट ख़त्म हो रही है, तो गवर्नमेंट हैज़ प्रमोटेड एयर वाइस मार्शल जो थे आमिर मसूद, उनको एयर मार्शल बनाया है, ठीक है जी। आमिर मसूद यानी हमारे करंट एयर मार्शल जो होंगे एयरफोर्स के, वो कौन होंगे जी? आमिर मसूद, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ प्रमोटेड एयर वाइस मार्शल आमिर मसूद टू द रैंक ऑफ एयर मार्शल। आमिर मसूद करंट एयर मार्शल, ये आपने करना है। बहुत और भी प्रमोशंस हुई हैं, जो वाइस मार्शल बने हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है याद रखने वाला, बस एयर मार्शल आपने याद रखना है। नेक्स्ट एडिटोरियल पेज पे जो MCQ हैं, बैक टू स्कूल, आपको पता है मैंने कल शफकत महमूद मिनिस्टर जो एजुकेशन है बताया था, तो 15 सितंबर से जो हैं, जो एक्सपेक्टेड डेट है टू बी रीओपन, 15 सितंबर से हो रहे हैं जी। अच्छा जी, यमन का मैंने आपको पहले भी क्राइसिस बताया था कि जो चल रहा है, तो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड भी है कि यमन के अंदर क्योंकि एक तरफ तो सऊदीया लेड जो इत्तेहाद है, UAE, US एंड सऊदी अरब, तो दूसरी तरफ ईरान और यमन के अंदर हूथी रेबल्स जो हैं। तो यमन देखें, जिसकी तरफ से भी जो कुछ भी क्लैश है, पिस तो अवाम ही रही है ना, चाहे वो ईरान उसके अंदर लड़ रहा है, US लड़ रहा है, UAE लड़ रहा है, या हूथीज लड़ रहे हैं।
तो एट द एंड सरवाइव कौन करता है क्लैशेस में? गवर्नमेंट्स लड़ती हैं आपस में, आर्मीज लड़ती हैं, लेकिन सरवाइव लोग करते हैं जो आम लेमैन होता है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड WFP, ठीक है, यूएनओ की जो है आगे ऑर्गन है, यह फर्दर एक्सटेंशन है जो WFP, उसने कहा है कि 10 मिलियन पीपल फेस एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, वहाँ पे फेस कर रहे हैं यमन के अंदर 10 मिलियन पीपल, ठीक है। आगे जी, पॉपुलेशन एंड पेंडेमिक, क्योंकि करंटली ड्यू टू कोविड पाकिस्तान की आबादी याद रखिएगा जी 220 मिलियन है, 20 मिलियन। कोरोना वायरस की वजह से इस तरह की काफ़ी चीज़ें पूछी जाएंगी, ये याद रखिएगा, जैसे आबादी हो गई, हेल्थ सिचुएशन, कौन सी कंट्री ने किस तरह की हेल्थ प्रमोशन डेवलपमेंट्स की थी इनके दौरान, कौन सी पहली कंट्री थी जो कि जहाँ से कोरोना ख़त्म हुआ था। इसी तरह अभी तो 20 मिलियन पाकिस्तान की आबादी है। तो ये आज का क्योंकि आर्टिकल छपा था पॉपुलेशन एंड पेंडेमिक, मैंने ये पढ़ा था सारा, इसके अंदर से मुझे यही इम्पोर्टेंट लगी थी, कुछ और चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं थी। तो क्योंकि आज था टुडे, आप देखें आज का आर्टिकल जो छपा है ना, ये कल कल नहीं मनाया गया, ठीक है। पॉपुलेशन डे जो है ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो टुडे है, तो टुडे था, तो टुडे के हिसाब से ही आज फिर उन्होंने आर्टिकल छापा है, यानी 11 जुलाई क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, ठीक है। एक और MCQ नोट कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू डाटा रिपोर्टल इन जनवरी, ठीक है, कि पाकिस्तान के अंदर करंटली एक्टिव जो मोबाइल कनेक्शंस हैं वो 164.9 मिलियन हैं। क्या है जी? करंटली पाकिस्तान के अंदर 164.9 मिलियन मोबाइल कनेक्शंस हैं। मज़ीद आगे देख लेते हैं जी। इसके अलावा अब यूनाइटेड नेशन जो फंड है फॉर पॉपुलेशन, इसने रिपोर्ट शाया की है कि एडिशनल 30 मिलियन गर्ल्स में बी फोर्स्ड इनटू मैरिज, यानी अभी से लेकर 2030 तक जो करंट कोविड सिचुएशन चल रही है, तो 30 मिलियन गर्ल्स जो हैं इनको फोर्सफुली ज़बरदस्ती शादी इनकी होगी, ये कहा गया है UNFP। ये पॉपुलेशन डे था आज क्योंकि, तो ये बात की गई है। मज़ीद अच्छा जी, अच्छा, 17 जुलाई 2014 को यूक्रेन का एक जो था पैसेंजर प्लेन वो क्रैश हुआ था, और वो यूक्रेन के मुताबिक, मैंने यूक्रेन का आपको पढ़ाया था ना कि यूक्रेन में उसको क्रेन में डालो, यूग्राफी वाले स्टूडेंट्स ये कि उसको क्रेन में डालो तो और उसको ब्लैक सी में गिरा दो। यूक्रेन जो है ब्लैक सी के बिल्कुल साथ इसका बॉर्डर कोस्टल एरिया है इसका। तो यूक्रेन की क्लेम थी कि 17 जुलाई 2014 को जो उसका प्लेन क्रैश हुआ था बोइंग 777, तो ये रशिया के एक मिज़ाइल की वजह से, क्योंकि उसने जो फायर किया था जो रिबल्स में लड़ाई हो रही थी, क्योंकि बेस है इधर रशिया की नियर ब्लैक सी, खैर ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, इंडियन सी, यहाँ पे रशिया, चाइना, अमेरिका सब की बेस इन्होंने बनाई हुई हैं। तो उस बेस से इन्होंने मिज़ाइल जो फायर किया था, तो वो यूक्रेन का कहना था कि लगा है जी, उनके त्यारे को लगा था और वो गिरा था। तो क्योंकि अभी ये रिसेंटली इसमें डेवलपमेंट हुई है जो कि रशिया को हम यूरोपियन कोर्ट में लेके जाएंगे, जो त्यारा जो गिरा था इसकी वजह से, क्योंकि रूस के मिज़ाइल की वजह से गिरा था। लेकिन जो अच्छा, यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर मैं पहले भी बता चुकी हूँ,
रूस का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो सार्गे लॉरव है, सार्गे लॉरव, ये याद रखिएगा आप लोग। तो उसने एक डिनाई किया है कि ऐसा नहीं है। अच्छा, नेपाल के अंदर आज की न्यूज़ है नेपाल की हवाले से कि नेपाल ने जो है इंडिया का चैनल जो जी हिंदुस्तानी है, जी नहीं सिर्फ जी हिंदुस्तानी है, उसको बैन किया है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने नेपाल जी हिंदुस्तानी जो इंडियन चैनल है उसने नेपाली प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर और इंडियन जो रिसेंटली डिस्प्यूट हुआ है उसके उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि केपी शर्मा ओली एंड जो चाइना के एम्बेसडर हैं उन्होंने उनकी मिली भगत की वजह से ये जो चीन इंडिया का रिसेंटली गलवान वैली पे क्लैश हुआ है ये इसकी वजह से हुआ है। तो ये सारा उन्होंने मलबा उठा के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली पे डाल दिया है। ये आपने इनका नाम याद रख लेना। अब आपको डेली न्यूज़ सुनते हुए ना, या आप ये पढ़ते हुए एमसीक्यू आपको पता समझ आती जाती होगी कि हमने कौन सी चीज़ पढ़नी है और कौन सी छोड़ देनी है। हाँ, जो सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं उनको तो डीपली पढ़ना पड़ता है, कौन कौन सी न्यूज़ के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं और किस तरह हर डेवलपमेंट को नोट डाउन करते जाना है, क्योंकि डेली रोज़ पूरी न्यूज़ तो नहीं ना लिखनी होती, सिर्फ जो उसके अंदर डेवलपमेंट होती है तो वो लिखते जाते हैं। अच्छा जी, मैग्ना कार्टा पे आज न्यूज़ है एक, वो भी देख लेते हैं क्या है जी। ब्रिटिश मैन पे इल्ज़ाम लगा था। मैग्ना कार्टा वर्ड आपने सुना हुआ होगा, जो कि 1215 में साइन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मैग्ना कार्टा इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, यानी जो कि, लेकिन ऐसा है नहीं, ये ब्रिटेन का, क्योंकि इसको प्रिम्बल भी समझा जाता है, जो बुनियाद है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की, मैग्ना कार्टा लफ्ज़ आपने बहुत दफ़ा सुना होगा। तो इसको ये भी कंसिडर किया जाता है कि ये दुनिया का पहला कानून है, लेकिन है नहीं। मैं आपको इस्लामिक स्टडीज़ में पढ़ा चुकी हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिसाक मदीना जो था, ठीक है, वो ये तो 1215 में था, तो वो तो 14 से बल्कि 5 यानी 600 सेंचुरी में कहीं था, क्योंकि 571 में 571 में था, सल्लम पैदा हुए थे, और फिर ये 600 के बाद यानी 620-30 में जाके जो मिसाक मदीना हुआ था, और ये फर्स्ट हिजरी को था। तो फर्स्ट हिजरी 600 सेंचुरी में बनती है। तो पहला जो वैसे मिसाक मदीना जो था दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो मिसाक मदीना है, लेकिन अभी करंटली मॉडर्न जो है उसके हिसाब से मैग्ना कार्टा को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद जी, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताना इसलिए था कि मैग्ना कार्टा को चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। एक ब्रिटिश मैन था मार्क रॉयडन ROYDEN, इस पर इल्ज़ाम लगाया था, तो इसको जेल हुई है जी। इसने तो वैसे मैग्ना कार्टा की जो कॉपीज़ है ना, द 4 ओरिजिनल कॉपीज़ हैं इसकी, ठीक है। मैग्ना कार्टा 1215 रिमेन इन दो बरतानिया की लाइब्रेरी में है, लंदन में है, एक सालिसबरी में है, एंड एक लिंकॉन कैथेड्रल, ठीक है, ईस्टर्न इंग्लैंड में पड़ी हुई है। जिन 4 कापियाँ हैं इसकी, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। मैग्ना कार्टा 1215, मुझे लग रहा है कि शायद इसके बारे में ये MCQ पूछा जाएगा कि ये 1215 में बाकायदा इसके साइन हुए थे एज आ नोटिफाई, जिसको हम कह सकते हैं फॉर्मली। इसको 1215 इसकी डेट है, जून 1215 किंग जॉन ने एक्सेप्ट किया था, किंग जॉन उस टाइम। तो मज़ीद आगे देख लेते हैं और कुछ न्यूज़। अच्छा जी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि करंट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं। मैंने बताया था कि 2 पार्टी सिस्टम अमेरिका के अंदर है और सेनेट सिस्टम है, यानी उनका अपर हाउस है
लोअर हाउस उनका है ही नहीं, जिस तरह हमारे में लोअर और अपर हाउस होते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है सेनेट में। तो वहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक। अभी क्योंकि जो बिडेन इसका राइवल है ना प्रेसिडेंट ट्रम्प का, पहले भी आपको मैं बता चुकी हूँ, तो वो और ट्रम्प आपस में उनका क्लैश जारी है। तो जैसे ट्रम्प आया था ना जीत के, किस तरह जीता था कि मैं अफ़गान से फ़ौजें निकालूंगा, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो मतलब सारे दावे करके आया था। तो अभी जो बिडेन है ये कह रहा है कि मैं कश्मीर इशू, ये उल्टा चल रहा है, ठीक है। ट्रम्प किससे तलक रखता था? रिपब्लिकन पार्टी से। एंड जो बिडेन बिलोंग्स टू डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक वो पार्टी है, जैसे जमहूरी से ही आपको पता चल जाता है कि जो बिडेन है ये डेमोक्रेटिक से, डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि ये सारी जितनी भी किसान तबका है, गरीब तबका है, या जो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पे मुस्लिम्स एटसेट्रा और छोटे छोटे जो मज़हब रह रहे हैं वो उनके साथ है। और रिपब्लिकन वो है जो वकला हैं, ट्रेडर हैं, बड़े बड़े ताजर, उनका तबका है, अमीर जो लोग हैं। तो जो बिडेन का अभी दावा ये है कि ये सिर्फ याद रखने के लिए बताती हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाए कि इंटरनेशनली क्या चल रहा है। तो ये दोनों पार्टीज़ हैं अमेरिका की। तो ये भी याद रखिएगा, ट्रम्प किससे है, जो बिडेन किससे है। जो बिडेन की मैंने थोड़ी बहुत डिटेल भी बताई थी पहले, अफगान पॉलिसी में इसका बड़ा हाथ रहा है। तो उसने कहा है कि मैं कश्मीर इशू रिज़ॉल्व कराऊंगा, और जो भी मुसलमानों के मसाइल हैं ओवर इंटरनेशनली, क्योंकि सुपर पावर है ना अमेरिका, तो हल करवा सकता है ये चीज़ें। तो वो मसाइल मुसलमानों के और इसराइल फ़लस्तीन एट्सट्रा ये सॉल्व करवाएगा। तो इंशाल्लाह जी कल मैं 2 वीडियो अपलोड करूँगी ज्योग्राफी की, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ रह गई थी वो, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट फुली मैं कोशिश करूँगी कि उसकी स्ट्रेट्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, एक डेजर्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, और उसकी टेरिटरीज जो इंडिपेंडेंट है, इंशाल्लाह मैं कल शाम तक अपलोड कर दूँगी। बाकी जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।